सोचिए, अगर सोमवार के दिन महादेव सच में आपके सामने खड़े हो जाएं और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछें, तुम मुझे खुश करना चाहते हो या अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? तो यही वो फर्क है जिसे 90% लोग नहीं समझते। और यहीं से शुरू होता है सोमवार का सबसे बड़ा रहस्य। एक प्राचीन कथा में लिखा है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए न पूजा चाहिए, न महंगे फूल, न ही लंबी लंबी मंत्रों की लिस्ट। महादेव तो वो हैं जो भाव देखते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आज का इंसान भाव और दिखावे में फर्क ही भूल गया है। सोमवार ये सिर्फ हफ्ते का पहला दिन नहीं है, ये वो दिन है जब चंद्रमा सबसे ज्यादा स्थिर माना जाता है। और चंद्रमा किसके माथे पर है? महादेव के। अब जरा ध्यान देना, अगर चंद्रमा मन का कारक है और महादेव के सिर पर चंद्रमा है तो साफ है, सोमवार को महादेव को खुश करना मतलब अपने मन को शुद्ध करना। लेकिन लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, जल्दी जल्दी नहा लिए, पानी चढ़ाया, बेलपत्र रखा और मन में 100 सवाल, 100 लालच, 100 शिकायतें लेकर खड़े हो गए। महादेव मुस्कुराते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये इंसान बाहर से शिव भक्त है, अंदर से इच्छाओं का गुलाम। रहस्य यही है भाई, महादेव को खुश करने की शुरुआत मंदिर से नहीं, मन से होती है। सोमवार की सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले मोबाइल मत उठाओ, क्योंकि जिस दिन की शुरुआत तुम दूसरों की जिंदगी देखकर करोगे, उस दिन महादेव भी तुम्हारी जिंदगी नहीं देखेंगे। आंख खुलते ही सिर्फ एक वाक्य मन में बोलो, हे महादेव, आज मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने हूं। लेकिन कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। अब नहाने जाओ और याद रखना, ये सिर्फ शरीर साफ करने का समय नहीं है, ये उस अहंकार को बहाने का समय है जो तुम्हें हर दिन भारी बनाता है। नहाते समय अगर एक भी बार मन में ये आ गया कि आज क्या मिलेगा, तो समझ लो सोमवार अधूरा रह गया। महादेव को पानी चढ़ाना प्रतीक है, पानी मतलब जीवन। और जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो असल में कह रहे होते हो, हे महादेव, मेरा जीवन आपके चरणों में। लेकिन अगर वही हाथ उसी दिन झूठ बोले, किसी का दिल तोड़े या किसी को नीचा दिखाए, तो वो जल सिर्फ पानी रह जाता है, भक्ति नहीं बनता। एक बहुत बड़ा रहस्य सुनो, महादेव को सबसे ज्यादा वो भक्त प्रिय है जो सोमवार को कम बोलता है, क्योंकि मौन शिव का स्वरूप है। इसलिए अगर सच में महादेव को खुश करना है तो सोमवार को बेकार की बातें कम करो, कम गुस्सा, कम शिकायत, कम दिखावा। और सबसे जरूरी, किसी भूखे को देखकर आंख मत फेरो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है महादेव कभी भी सीधा परीक्षा नहीं लेते, वो मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो, संभव है वही तुम्हारा शिव हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े भ्रम की। लोग कहते हैं सोमवार का व्रत रख लो, महादेव खुश हो जाएंगे। और सच ये है, महादेव भूखे पेट से नहीं, सच्चे पेट से खुश होते हैं। अगर व्रत रखकर भी तुम दूसरों के लिए जहर उगलते हो तो वो व्रत सिर्फ भूख है, तपस्या नहीं। सोमवार का असली व्रत ये है कि आज किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, आज किसी के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, आज खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। जब ये व्रत पूरा होता है तो महादेव अपने आप करीब आते हैं। एक और गहरा रहस्य, महादेव को रोकर नहीं, टूट कर पुकारो, क्योंकि रोना कभी कभी ड्रामा होता है, लेकिन टूटना वो सच्चाई है। जब इंसान सच में हार जाता है तभी वो शिव को याद करता है, और महादेव वहीं आते हैं जहां अहंकार नहीं बचता। अगर सोमवार को सच में कुछ मांगना ही है तो ये मत मांगो कि मेरी समस्या खत्म हो जाए, ये मांगो, हे महादेव, मुझे इतना मजबूत बना दो कि समस्या छोटी लगने लगे। यही वो प्रार्थना है जिससे महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। और अब आखिरी रहस्य जो बहुत कम लोग बताते हैं, सोमवार को अगर तुम किसी से माफी मांग लेते हो, भले ही गलती उसकी हो, तो समझ लेना महादेव तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि शिव युद्ध के देव नहीं, विराग के देव हैं। जो झुक सकता है वही शिव के सबसे करीब होता है। याद रखना भाई, महादेव को खुश करने के लिए तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बस जो हो उसे ईमानदारी से स्वीकार करना है। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन महादेव तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं। और जब शिव साथ हो तो फिर सोमवार क्या, पूरी जिंदगी ही शिवमय हो जाती है। हर हर महादेव।